आज मैं आपके लिए लाया हूँ सिलेबस फॉर क्लास 10th फॉर सब्जेक्ट मैथमेटिक्स सेशन 2022 एंड 2023 का। सो गाइस, इसमें अगर पहले बता देता हूँ मैं आपको, इसमें आपको टर्म 1 और टर्म 2 नहीं होने वाला है। सिर्फ एक ही एग्ज़ाम होगा, बोर्ड एग्ज़ाम होगा, और उसमें आपका पूरा सिलेबस आएगा। ठीक है। सो यहाँ हमारा पूरा दे रखा है कि क्या क्या टॉपिक्स आने वाले हैं और किस किस चैप्टर से आपके क्वेश्चंस आएंगे। सो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ यूनिट नेम की। तो यहाँ नंबर सिस्टम का है 10 मार्क्स, अलजेब्रा का है हमारा, ये 9th का है बेसिकली। सबसे पहले 10th की चलते हैं, हम 9th पे आ गए, हम 10th की चलते हैं। तो 9th और 10th दोनों का एक साथ दे रखा है। तो ये रहा 10th का यहाँ से। सो नंबर सिस्टम का है गाइस हमारे 6 मार्क्स। ठीक है। अलजेब्रा का है हमारा 20 मार्क्स, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारे 6 मार्क्स है। ज्योमेट्री में हमारे है 50, ट्रिग्नोमेट्री में 12 मार्क्स, एंड मेंसुरेशन में हमारे है 10 मार्क्स, और स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में आ रहे हैं हमारे 11 मार्क्स। यानी टोटल मार्क्स हो गए हमारे 80 मार्क्स हो गए हमारे। ठीक है। 80 मार्क्स हो गए हमारे थ्योरी के, और उसके 20 मार्क्स होंगे हमारे, जो कि पूरा जो हमारा साल होता है, एंट्री असेसमेंट होती है, उसकी हो जाएंगी। ठीक है। जिसमें हमारा जो फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम होते हैं वैसे वाले, जो कि इतने इम्पोर्टेंट नहीं होते, लेकिन उनकी भी वेटेज होती है, तो उसमें हमारा 20% में 10% आई थिंक आपका वही होगा। सो ये आता है हमारा सिलेबस। सबसे पहले नंबर सिस्टम में क्या है हमारा, रियल नंबर्स, एंड रियल नंबर्स है ओनली नंबर सिस्टम में। ठीक है। जिसमें हमारे प्रूफ आ जाएगा √3, √2 और √5 इरेशनल नंबर है, यानी कैसे प्रूफ करेंगे इरेशनल नंबर। और दूसरे में आता है हमारा अलजेब्रा में आता है हमारा पॉलिनोमियल्स। ठीक है। जिसमें हमारा जीरोस फाइंड करना होगा, पॉलिनोमियल का रिलेशनशिप फाइंड करनी होगी, जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की। एंड फिर है हमारा अलजेब्रा में पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। उसके बाद है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो ये है हमारा अलजेब्रा में। ठीक है। ये चैप्टर्स है हमारे। फिर आता है हमारा अलजेब्रा में अभी एक और चैप्टर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि एपी। तो एपी की क्वेश्चंस आपके होंगे इसमें, जिसमें कि सम ऑफ द टर्म्स हो जाएगा और nth टर्म हो जाएगा। ठीक है। फिर आता है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, जिसमें आएगा हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है। और इसमें और भी चैप्टर होंगे या एक ही चैप्टर है। फिर आता हमारा ज्योमेट्री में हमारा है सबसे पहले ट्रायंगल काफ़ी बड़ा चैप्टर है। ठीक है। जिसमें प्रूफ्स होते हैं, काफ़ी सारे थ्योरम्स होती है जिनके प्रूफ्स होते हैं। और यहाँ हमारे दे रखे हैं कि कौन कौन से आ सकते हैं प्रूफ। इफ़ अ लाइन डिवाइड 2 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इन अ सेम रेशियो, द प्रोपोर्शन वाली जो प्रोपोर्शन वाली थ्योरम है वो है ये। ठीक है। सो ये सारी थ्योरम आप देख लेना। उसके बाद आता है, तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूँगा इस सिलेबस की। ठीक है। 9th और 10th दोनों की ये कॉम्बाइंड दे रखी है CBSE के ऑफिशियल वेबसाइट पे। फिर यहाँ से आता है हमारा सर्कल्स। ठीक है। ज्योमेट्री में सर्कल है, जिसमें प्रूफ आ जाता है हमारा द टेंजेंट एंड एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज़ परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट। सो ये प्रूफ आ जाते हैं सर्कल चैप्टर से भी। सो प्रूफ की आपको तैयारी करनी होगी। ठीक है। फिर आता है हमारा ट्रिग्नोमेट्री में हमारा सबसे पहले आएगा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, फिर ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ एंड हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है। जिसमें हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, ये होगा। और आइडेंटिटीज़ में हमारे sin² a प्लस cos² = 1, यानी कि आइडेंटिटीज़ वाले जितने भी फॉर्मूले हैं आपके उसमें आ जाएंगे। ठीक है। प्रूफ एंड एप्लीकेशन, प्रूफ भी आ सकता है इसका कि कैसे ये बराबर होता है, = 1। तो ये सब चीज़ें हैं। फिर आता है हमारा मेंसुरेशन में हमारा है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। ठीक है। एंड सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम, जिसमें हमारा किस का होगा, क्यूब्स का होगा, क्यूबोर्ड का हो गया।
स्फेयर्स का हो गया, हेमिस्फेयर हो गया, राइट सर्कुलर, सिलेंडर्स एंड कोन्स हो गए। ठीक है, अब आता है हमारा स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, जिसमें स्टैटिस्टिक्स में हो जाएगा हमारा मीन, मीडियन एंड मोड और ग्रुप डेटा, और बाय मॉडल सिचुएशन टू बी अवॉइडेड, यानी कि बाय मॉडल सिचुएशंस में आपको क्वेश्चन नहीं दिए जाएंगे। एंड प्रोबेबिलिटी में आ गया हमारा, प्रोबेबिलिटी में जो क्वेश्चंस होते हैं नॉर्मल वो क्वेश्चंस होंगे आपके। ठीक है, और यहाँ आपका एग्ज़ाम पैटर्न दे रखा है, यानी कि कैसे क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो ये पूरा दे रखा है यहाँ। सो यहाँ से हमारी इंटरनल की बात करें हम असेसमेंट की, तो यहाँ दे रखी है हमारी पेन पेपर टेस्ट एंड मल्टीपल असेसमेंट होगी आपकी 10 मार्क्स की, पोर्टफोलियो होगा आपका 5 मार्क्स का, एंड लैब प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ कुछ होगी, अगर एक बुक में दे रखी है तो 5 मार्क्स की ये होगी, यानी कि 20 मार्क्स के हो गए। और रिटन जो एग्ज़ाम होगा आपका वैसे ही बोर्ड एग्ज़ाम, उसके होंगे हमारे 80 मार्क्स। ठीक है, 80% वेटेज होगी इसकी। सो दिस इज़ अ सिलेबस ऑफ क्लास 10th, एंड ये रिवाइज सिलेबस है। टर्म 1 एंड टर्म 2 कुछ नहीं है इसमें, पूरा सिलेबस होगा बोर्ड एग्ज़ाम का पूरा, यानी कि पूरी बुक होगी। सो यू हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। सो आई होप यू अंडरस्टूड। अगर कोई डाउट है यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।